प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो शहर कायद में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल के साथ आवाम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, मगर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अब बुनियादी बन चुके हैं, जिसमें पानी नहीं आता आपके घरों में, लाइनों में पानी नहीं आता, साथ ही साथ सीवरेज का जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद है। आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, जिस कराची के डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ यही बात हो रही होती है कि महरूम हो गए हम, बुनियादी सहूलियात हमें मुयसर नहीं है। आज हम जो मौजूद हैं वो है लांडी में, और आप समझ सकते हैं कि लांडी हमेशा से नज़रअंदाज रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी यहाँ से जीतती हैं, इक़्तिदार में जाती हैं, वो लांडी के अवाम के लिए कुछ नहीं करती। आज हम सड़कों पर मौजूद हैं और ये 10 लाख से ज़ायद की आबादी है इस लांडी की। मसाइल बहुत सारे हैं, जिनमें सीवरेज का निज़ाम, पानी नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ और साथ ही साथ जराइम का गढ़ भी है लांडी। क्या मसाइल हैं, आवाम क्या कहना चाहती है, चेयरमैन से भी बात करेंगे, टाउन चेयरमैन से, कि वो बल्दियाती जो उनके डोमेन में आता है, जो जिस काम के लिए वो बैठे हैं, क्या वो कर रहे हैं या नहीं, आवाम से जानेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अच्छा, आप लांडी के रिहायशी हैं? जी यहीं के हम। लांडी की आबादी 10 लाख से ज़ायद है, मगर इधर के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? जी मैम, यहाँ लाइट का थोड़ा इशू है और रोड यहाँ आपको पता ही है, आप आगे जाएंगे थोड़ा सा, हर रोड पे थोड़ा ट्रैफिक होती है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। सीवरेज का निज़ाम भी तबाही का शिकार है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी मैम, ये थोड़ा लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा मजमा करता है तो जाते हैं लोग, लेकिन परेशानी यहाँ पे है, मसले हल नहीं होते यहाँ। क्यों नहीं होते? आप लोग वोट नहीं देते इसलिए? वोट देते भी हैं, लेकिन हमारे ऊपर वाले ऐसे ना, हम क्या कर सकते हैं। इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं आपके वोट से, 10 लाख की ज़्यादा की आबादी है, वोटर्स बहुत हैं यहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों मसाइल हल नहीं होते? मैम, हमारे ऊपर वाले कुछ इस तरह के लीडर है ना कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं उनको, थोड़ा सा भी ख्याल हो ना तो वो हमारी परवाह करे, हमारा सोचे, हमारे बारे में कुछ करें। इंसान नहीं है क्या आप लोग? यही तो बात है ना, नहीं समझते वो हमें इंसान, वो हमें इंसान नहीं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आला हुकाम से? बस उनको थोड़ा सा हमारे बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा इधर। ठीक है, बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। और आवाम, क्योंकि हम पहुँचे तो आवाम ख़ुद हमसे बात कर रही है और बता रही है कि लांडी की आवाम इतनी बेबस है कि इनको इंसान भी नहीं समझ सकता। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि काबिल गौर है इस लांडी में, और हमेशा से लांडी जो टाउन है हमेशा से नज़रअंदाज किया गया। उन अफराद को लेकर जो यहाँ पर मुतालबा करते हैं अपने हक़ के लिए कि बुनियादी सहूलियात दी जाए। हम क्योंकि एक मार्केट में मौजूद है, आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तबीयत ठीक है आपकी? लांडी की आबादी बहुत ज़्यादा है, मगर इधर के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, हल क्यों नहीं होते, क्या समझते हैं आप? क्या बोल सकते हैं हम, बताएं। आप लोग वोट देते हैं, वोट देते हैं, बस जब वोट देते हैं जब कुछ सुनते नहीं है। आप क्या समझते हैं, बुनियादी सहूलियात आप लोगों को नहीं देना, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, गली मोहल्ले में जगह जगह पानी खड़ा है, कचरा मौजूद है, लोड शेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको खुद भी नजर आता है, सबको रोजाना आते जाते हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो आप समझते हैं कि इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी आप लोग? क्या करा जाए? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं, बताएं। ठीक है, तो आपको सुन रहे हैं ना कि बहुत से मसले मसाइल हैं और इन मसले मसाइल का हल कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा बेबस और परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं? मेरी शॉप है, ये पान की शॉप है। आप तो मेन ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप हर शख्स को, जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हो या MNA हो, MP हो गुजरता हो या बल्दियाती नुमाइंदा हो, यहाँ के मसाइल नहीं हल हो रहे, क्यों? होंगे भी नहीं। क्यों सर? इसलिए नहीं होंगे भाई, हुकूमत ही ऐसे लोगों की है, क्या करेंगे लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लांडी में बहुत मसाइल हैं, हमेशा से नज़रअंदाज किया गया इस टाउन को, कोई मसला नहीं हल होता, क्या कहेंगी? यही कहूँगी, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो वोट लेते हैं यहाँ के लोग जो हैं बनते हैं, वो भी तो वो बस वक्त पे आते हैं, फिर कोई नहीं पूछता किसके साथ क्या मसले हैं, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है। गटर भरे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा, पानी आते आते गंदा पानी आने लगता है, गैस टाइम से बेटाइम गायब हो जाती है, गरीब इंसान तो होटलिंग नहीं कर सकता ना। सही बात है, बिल्कुल। तो आप लोग वोट नहीं देते? वोट तो देते होंगे ना? वोट देते हैं, लेकिन क्या करें,
वो वोट लेने के बाद भूल जाते हैं आप लोगों को? बस वही 4, 5, 10, 15 दिन महीना जो होता है ना वही होता है केयर करने का, अब इसका कोई नहीं पूछता है। तो फिर क्या होगा इस लांडी का, क्या होगा? अवाम बद से बदतर होते जा रहा है। अवाम एक हो, अवाम उठे तभी तो मसले हल आप होंगे। समझती हैं कि अगर अवाम ने आवाज उठा ली तो आवाज सुनी जाएगी? फिर जी सुनी जाएगी। इत्तेहाद जरूरी है। जी इत्तेहाद क्यों है। आवाम क्यों नहीं उठती, क्या मसला है उसके साथ? सब अपने मसले मसाइलों में है कि इस तरह आवाज़ उठाने में साथ देंगे तो घर का कौन चलाएगा खर्चा पानी? अगर मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो कैसे घर का गुजारा चलेगा? कुछ कहना चाहेंगी वो लोग जो कि लांडी को ओन करते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ कहना चाहेंगी? लेकिन यहाँ तो वो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राज, वो वाला काम चल रहा है। हाँ। बस पैसा दे दो सब काम हो जाएगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, इन बुनियादी सहूलियात के लिए आवाम मुतालबा करती है कि इनके बुनियादी मसाइल हल करें और इनकी बुनियादी सहूलियात इनको मुहैया किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? लांडी में जब हम एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि ये शायद कोई ऐसा इलाका है जो बहुत पुराना हो, सदियों पुराना हो। यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। बुनियादी सहूलियात से लांडी की आवाम महरूम है, क्या कहेंगे सर? ये तो है, ये पूरे कराची में है, यहाँ तो क्या है, पूरे कराची में है ये तो चीज़। तो क्या सर, आप लोग तो वोट भी देते हैं, आवाम से वादे भी किए जाते हैं। सिर्फ आवाम से वोट लेने आते हैं बस, उसके बाद नहीं आता कोई भी यहाँ पर, समझे? या तंग करने आते हैं बस, क्यों खड़े हो यहाँ पर? अच्छा, हाँ, और कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी कचरों अब क्या में, गंदगी ये में, तो- बदबू में, गंदे पानी में? ये तो भाई जो बड़े लोग हैं उनको करना चाहिए। गरीब आदमी रोज़ कमाने जाएगा या यार देखेगा बैठ के? गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है ना ये तो काम। ये तो बड़े लोगों के लिए है कि आगे बढ़े कुछ, वही बढ़ेंगे तो काम होगा, वरना तो नहीं हो सकता काम। तो ठीक गंदगी है। ऐसी रहेगी ये। है ना? हाँ, बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है कि मैं गली वालों को वही बनाना। बोल रहा हूँ कि उन्हीं लोगों का काम है सब ये। ठीक है, ठीक है। हम आप खुद सुन रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आवाम बेबस है, परेशान है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वही अल्फाज जो कि हर जगह से, हर गली मोहल्लों से आती है हमें कि हाँ वोट के वक्त तो आ जाते हैं, चलो वोट दे दो, हम ऐसा कर देंगे, आज हम आपकी लाइनें डाल रहे हैं, कल को पानी आ जाएगा, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाएगा, गली मोहल्ले रोड सब बन जाएंगे। मगर उसके बाद जब आप इक़्तिदार में आते तो ये सारे वादे दावे आप जो कर रहे होते हैं वो भूल जाते हैं और उसके बाद फिर आवाम 5 साल बेचारी इसी बेबसी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है कि हाँ शायद कोई अब काम कर ले, मगर अब इलेक्शन करीब है, अब अगर ऐसा आपने करना है तो पहले आपने काम करना है, फिर आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आवाम ये कहती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम लांडी की सड़कों पर गली मोहल्लों में मौजूद हैं और आवाम से जान रहे हैं कि लांडी हमेशा से नज़रअंदाज क्यों रहा। बल्दियाती नुमाइंदे आने के बाद के गली मोहल्लों में काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र यहीं है। की वालेकुम रिहायशी है? अस्सलाम। जी यहीं रहते हैं। सर लांडी बहुत मुख्तलिफ है दूसरे टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ली जाए तो क्यों महरूमी क्यों है इस आवाम के लिए? क्यों बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती इस लांडी के आवाम को? यहाँ लांडी कोरंगी के आवाम को जो है बुनियादी सहूलत नहीं दी जाती। यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, यहाँ हर जगह जो है इनके वोट से वो मुंतखब होते हैं। पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं, भाई हम क्या आपके दावे करते हैं आज बताएं हम आप। आपके मसाइल को हल करेंगे, हम आपके जो है सीवरेज के निज़ाम को हल करेंगे, यहाँ पर जो है जो परेशान है, जो सड़कें जो ख़राब हैं, यहाँ पर जो गंदगी हम उसका हल करेंगे। मगर वोट लेने के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे नज़र नहीं आते, मैदान अमल हो में जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। नहीं, इस पाकिस्तान की धरती पर तो होते हैं, हाँ। मगर आवाम के नज़रों से उजल हो जाते हैं, वो आवाम की नज़रों में नहीं आते हैं। तो ऐसा हमेशा से चलता है, सिस्टम बन चुका है अब हमारा, हाँ। कल्चर बना लिया है। तो ये कल्चर कब ख़त्म करेगी आवाम? कब मुतालबा इनसे करेगी कि आप पहले काम करो फिर वोट मिलेगा आपको? जी ये बात भी सही है ना आप। इत्तेहाद होना चाहिए आवाम में। हाँ, आवाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा होनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को जो वोट मांगने आएंगे और काम नहीं किया इन्होंने और वोट लेके भी गए, इक़्तिदार में भी गए, अब फिर से वोट लेने आएंगे? तो पहले हम उनसे कहेंगे जो हमारे मुतालबात हैं उसको तस्लीम किया जाए। यहाँ लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं, उनको पानी नहीं कितने मिलता। साल हो गए भाई मेरे पानी नहीं आया? पानी घर में पानी भी नहीं आता है, नहीं आता? कितने बिल्कुल सालों पानी से? नहीं आता। तकरीबन 2-3 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। तो कोई सुनवाई नहीं है इससे? कोई सुनवाई नहीं है, वाटर खरीद कर लो। वाटर बोर्ड का निज़ाम जो है गासिबों पर कब्जा है, हाँ। माफिया को देते हैं। हाँ। जहाँ बड़े बड़े माफिया के लिए पानी है, माफिया आवाम के लिए नहीं। पानी, आवाम के लिए पानी नहीं है।
ठीक है, तो आप खुद सुन रहे हैं कि माफिया के लिए पानी है, अवाम के लिए पानी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग होना इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, आए आप बात करनी है हमने आपसे। लांडी में ही रहते हैं, कितने साल हो गए सर आपको? मेरी पैदाइश ही है ये 50 साल से माशाल्लाह। कभी देखा कि कभी लांडी में कोई तरक्याती काम हो रहा है? कैसे तरक्याती काम बताऊं, बस ऐसा ही है, कुछ रोड बन गए हैं, कुछ काम बेसिकली है ही नहीं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। लांडी के अवाम को पानी नहीं दिया जाता? बिल्कुल भी नहीं है पानी, बिल्कुल क्यों सर, क्या वजह है, क्यों नहीं दिया जाता? क्या बताएं कि बस ये तो गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट को चाहिए भाई जो भी मसला मसाइल हैं हल करें वो लोगों के, अवाम के, क्यों वोट तो लेते हैं ना अवाम से, तो ज़ाहिर मसाइल भी हल करना चाहिए उनके। अच्छा, वोट के वक्त जो बातें, जो दावे वादे हो रहे होते हैं, उससे कितने मुतमईन होते हैं कि हाँ अब ऐसा लगता है कि अब वोट मिल जाएगा? वोट असल में आप जो ना मेरे हिसाब से ज़बान की बेत पे दिया जाता है बस, अमली इक़दाम कुछ नहीं है। अमली इक़दाम कुछ नहीं है, बस जिस पार्टी का जो है उसको वोट मिलता है। कब तक ऐसा होता रहेगा लांडी के अवाम के साथ? क्या क्या आ जाए, कुछ कह नहीं सकते कब तक है, जब तक ये सियासतदान नहीं सुधरेंगे जब तक ये नहीं होगा। करप्शन, आप समझते हैं करप्शन भी बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, टाउन्स लेवल पर, इस वजह से भी मसले मसाइल हैं? जी हाँ, हो सकता है, ज़ाहिर है करप्शन तो है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है करप्शन, बहुत ज़्यादा है करप्शन। कुछ मैसेज देना चाहेंगे इनको जो वोट लेने आएंगे? ये है कि जो वोट लेने आएंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप वोट लेते हैं और अपनी ज़बान पे लेते हैं तो लोगों को काम करें, क्योंकि लांडी की आवाम हमेशा मुत्तहदा को सपोर्ट करती है, आज भी मुत्तहदा को सपोर्ट करेगी लांडी कौरंगी की। मुत्तहदा वालों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, ठीक है, ताकि आवाम आपको सपोर्ट करें। ठीक है भाई, ये बहुत शुक्रिया सर। लांडी में कब से रिहायशी हैं? लांडी में तो कम से कम पहले ही लांडी में हूँ। पहले लांडी में तो कितने साल हो गए सर? कम से कम मेरे को 52 साल हो गए पहले। 52 साल हो गए। 52 साल में अब तक लांडी डेवलप नहीं हुआ, तरक्याती काम नहीं हुए, पानी नहीं है, सेवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है। क्यों है ऐसा? क्या वोट नहीं देते आप लोग? वोट सब देते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे काम करा देते हैं टाइम पे। गटर बह रहा है तो बहने दो, जब दिल चाहेगा जब देख कर आएंगे, उनकी मर्जी है। मर्जी और दिल पर है। मगर ये तो आप लोगों ने वोट दिया है, टैक्स दे रहे हैं, आपका तो बुनियादी सहूलियात देना उनका काम है। तो उनका काम है ना, वो अपने काम को अंजाम नहीं देते ना, मसला ही है। क्यों नहीं देते, क्या वजह है? सियासत है ये तो, सियासत है बस सियासत के अंदर वो बंदा कोई भी आया उसके अंदर। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे वो उन लोगों को जो आएंगे फिर से, फिर वोट मांगेंगे, फिर वादे दावे करेंगे? वो वादे दावे जो करेंगे तो भाई उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आने वाली नस्लों का सोचें, जो अब जो आ रही है। हाँ सर, क्या आपने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, कि आने वाली नस्लें भी इस तरह गुजारेंगी? मसला तो यही है कि कहने का मतलब ये है कि महंगाई इतनी कर दी है कि आने वाली नस्ल जो है ना इसका बोझ नहीं उठा सकती। सही बात है, समझे? पढ़ाई लिखाई खाना पीना नहीं कर सकती, जो बूढ़ों ने कर लिया है वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ताकत ही नहीं है, ताकत कमजोर कर दिया ना बिल्कुल। जब हमारी जड़ें ही काट दी तो बच्चे ताकत कर कैसे बढ़ेंगे? सही बात है, तो ये चीज़ है और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, हम बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम बहुत परेशानी, कहते हैं कि बहुत महरूमियाँ हैं इस लांडी टाउन में, बहुत मजबूर हैं लोग, इसी में रह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मसाइल नहीं कि आगे बढ़ें। लांडी में डेवलपमेंट का काम ही नहीं होता, लावारी छोड़ दिया गया है। आप फिर भी निस्बतन बेहतर इलाके में खड़े हैं, यहाँ पर आपको रोड नज़र आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कंडीशन ये है कि आपको अपनी गाड़ी की जंपें जो है, जो कि 5 साल चलनी चाहिए, 6 महीने में चेंज करवानी पड़ती हैं। अच्छा, पानी लोगों के घरों में आता नहीं है, यही कोरंगी 5.5 का एरिया है, वहाँ पर आपको रोड के ऊपर हमा वक्त पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के घर में पूछेंगे तो वो 3 दिन से 4 दिन से इंतज़ार ही कर रहा होता है, 2 घंटे के लिए पानी आता है। और सिस्टम यहाँ पर इतने अजीब है, पीक आवर में बिजली बचाने की बात की जाती है और आपको पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा तो पीक आवर्स में किया जाएगा। अच्छा, लोड शेडिंग आपकी आउट ऑफ टाइम होती है, पीक आवर्स में आप बंद कर लें ताकि लोगों को भी थोड़ी सहूलत हो, क्योंकि एक तो सिस्टम ही ख़राब है कि पीक आवर और आपके नॉर्मल आवर्स, आवाम में इतना शऊर नहीं है कि बिल किस टाइम पे ज़्यादा आता है और किस टाइम पे कम आता है। तो सर फिर होगा क्या, किस तरह से चीज़ें होंगी इस डिस्ट्रिक्ट में, इस टाउन में? लांडी में तो हम देख रहे हैं जगह जगह, हर जगह गलियों मोहल्लों में कचरा मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम है, लोग शिकायत करें पानी नहीं है, लोग वोट लेके चले जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, मगर उसके बाद पूछते नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों को किसी हद तक तो शऊर आया है और आई होप
कि इस बार जो है वो थोड़ा सा चेंज लाडी कोरंगी की आवाम भी लेकर आएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जो बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, क्या उनकी जानिब से काम काज हुआ है या हो रहा है? देखें, वेरी फ्रैंक, किसी हद तक काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ हो, लेकिन जितना होना चाहिए उसका 5% मैं कहूँगा। लेकिन इससे पहले तो 5% भी नहीं हो रहा था। लेकिन अगर कुछ इलाकों में यहाँ जैसे जमात इस्लामी ने कुछ काम करवाया है। मगर आप कहते हैं कि जो पार्टी काम करवाएगी वोट उनका है। ऑब्वियसली होना भी उन्हीं का चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम किसी ने नहीं करवाया। लाडी कोरंगी को तो किसी ने देखा ही नहीं आज तक। लगता ही नहीं ना कराची का हिस्सा है ये। बिल्कुल कोई देहात या बिल्कुल आपका टाउन साइड पे जो होते हैं ना इलाके, उन इलाकों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है लाडी कोरंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आपने खुद सुना कि लाडी कोरंगी को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया। इस वक्त आपको मैंने बताया कि हम लाडी में मौजूद हैं और लाडी में जिन गलियों मोहल्लों में हम जा रहे हैं वहाँ से यही आवाज़ और यही सदा है कि वोट के वक्त तो बहुत वादे दावे जो कि हमेशा पूरे कराची में पॉलिटिकल पार्टी से आती है और उनके नुमाइंदे जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि हाँ वोट दें हमें, हम काम करेंगे। मगर 5 साल के बाद भूल जाता है। बल्दियाती निज़ाम के बाद अब आवाम को उम्मीद है, मगर वो कहते हैं कि शायद 5% जो काम है उसको 100% होना चाहिए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं लाडी में और जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हमेशा से लाडी को नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या बल्दियाती निज़ाम हो। अब बल्दियाती निज़ाम तो आ गया है, मगर अब भी लाडी की आवाम मुंतज़िर है कि उनके लिए काम किया जाए, उनके गली मोहल्लों को साफ़ किया जाए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, पानी लाया जाए और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल किया जाए। आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ठीक है सर, लाडी के ही पैदाइशी हैं, रिहायशी हैं? कोरंगी का पैदाइशी कोरंगी में रहता हूँ। अच्छा सर, क्यों महरूमियाँ हैं इन इलाकों में? लाडी कोरंगी को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, क्या वजह है? क्या आप लोग वोट नहीं देते या आप लोग टैक्स नहीं देते? टैक्स भी भरता हूँ, मतलब वोट भी देता हूँ। वो मतलब टैक्स लेने वाला टैक्स कहा जाता है, वोट लेने वाला वोट लेके भाग जाता है। हाँ। कहाँ भागते हैं? पकड़ा नहीं कभी आप लोगों ने? पूछा नहीं कि भाई वोट लेके जा रहे हो, इक़्तिदार में आ गए, अब तो काम करवा लो खुदा का वास्ता? देखो, जब इक़्तिदार से पहले जो है ना मतलब आते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब सारे वादा करते हैं। वोट लेने के बाद जो है ना इसका शक्ल ही नजर नहीं आते, भूल जाते हैं आप? भूल जाते हम गरीबों को भूल जाते हैं। क्यों है ऐसा? क्या कब तक होगा? क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब कोई काम होगा? इंशाल्लाह सही उम्मीदवार आ जाए तो काम होगा। अल्लाह से उम्मीद है। सर क्या कहेंगे, महरूमियाँ क्यों हैं लाडी की आवाम के साथ? भाई महंगाई इतनी हो गई है, क्या कर सकती है? गरीब बंदा क्या करेगा? आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकता गरीब आवाम, तो कोई सुनता ही नहीं है। भी नहीं कर सकता। गली मोहल्लों में काम हो रहा है लाडी के? अरे यहाँ तो सब पैदागिर है भाई। यहाँ तो बोलो ना, किसी का गटर का पानी निकल रहा है रोड पर, कोई नमाजी जा रहा होता तो उसके कपड़े गंदे होंगे नहीं होंगे? सही बात है। हैं? तो यहाँ पर तो सब बोलते पैसे दो भाई, इतने दो। मतलब वोट की कोई वैल्यू नहीं है, टैक्स दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं है। तो क्या आने वाली नस्लें भी ये सिचुएशन देखेंगी? तो सब यही कर रहे हैं और कौन क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब आप खुद सुन रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। आवाम कहते हैं कि ऐसे ही है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर जाते हैं और आवाम से वोट लेकर जाते हैं ये हुक्मरान, और उसके बाद भूल जाते हैं और हम भी उनकी शक्लें भूल जाते हैं क्योंकि उनका नामो निशान नहीं होता। मार्केट में मौजूद है और आप खुद सुन रहे हैं कि ये हर गली मोहल्ले की लाडी की कहानी है कि तबाह बर्बाद। आवाम से बात कर रहे हैं लाडी की महरूमियों पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सर लाडी हमेशा से नज़रअंदाज रहा है, हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वोट ले रहे हैं हमसे, टैक्स हम दे रहे हैं, मगर इन इलाकों को कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है। जो वोट लेकर जाते हैं इक़्तिदार में वो भी नहीं आते, ऐसा क्यों है सर? अच्छा सब होता है, महंगाई करती, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, खाना भी महंगाई, सब क्या करें यार, मजबूरी है।
गली मोहल्लों में भी काम नहीं हो रहा, बल्दियाती बहुत निजाम आने परेशान के लगे, बाद बड़ी खर्च लगी पड़ी और काम भी कारोबार नहीं है, खाना कहाँ से लाए, पैसे खर्चा बहुत हो रहा है। तो क्या कहेंगे हुक्मरानों से, क्या सब कहेंगे? लोग जो ये सब जो चमच्चा दिखा रहा है, सब ऐसे तो बात करते हैं, समझ बहुत परेशान है। बहुत परेशान है, ठीक है। आवाम कहती है कि बहुत परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर लांडी में हम जहाँ भी जिस इलाके में के इस लांडी के इलाकों में गली मोहल्लों में जा रहे हैं, वहीं से आवाज़ आ रही है कि काम ही नहीं हुआ है बरसों से। क्यों है ऐसा? मैम ये तो ऊपर जो बैठे हुए उनको सोचना चाहिए ना ऐसा। आवाम क्या करे बेचारी, आवाम वैसे परेशान है बेचारी, महंगाई की वजह से परेशान है ना, वोट तो जी दे जी। रहे हैं ना। अभी आवाम के ऊपर आवाम को चाहिए कि कुछ कहें, लेकिन आवाम कह नहीं पाती। आवाम वैसे ही परेशान है बहुत ज़्यादा, कारोबार वैसे ही नहीं है, ये तो सबको नज़र आ रहा है, काम नहीं है, लोग परेशान हैं। सर क्यों, आप क्या समझते हैं कि अब इस नहज पर आवाम पहुंच गई है कि हर तरफ से परेशानी है, तो क्या आने वाली नस्लें भी ये सब देखेंगी जो आज आप देख रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। हम लोग जो देख रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त तो बड़ा इससे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है जैसे हालात हैं। ठीक है, क्या कहती हैं आप? बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं लांडी के मसाइल की, जो कि हमेशा से लांडी को नज़रअंदाज किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, मार्केट में मौजूद हैं। ये बताइएगा पहले तो कब से रिहायशी हैं लांडी के? समझो बचपना हो गया, बचपन से रह रहे हैं। तो सर यहाँ पर इतने मसाइल हैं, गंदा तो पानी, बहुत मसले मसाइल हैं। तो क्यों हल नहीं होते? क्या पे हल कहा होंगे जाता है आप भी लोगों को जब आप लोग फरियाद लेकर जाते हैं? फरियाद लेके जाते हैं तो कुछ भी नहीं किया जाता, वहाँ सुन लेते हैं और उसके बाद काम नहीं होता। क्या समझे, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। क्या समझे, कारोबार, गैस नहीं आता, पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, हर लोग परेशान हैं, मुझ समेत। समझे, कारोबार की ऐसी हालत है, काम के टाइम में कारोबार नहीं है। देखें आप, मार्केट में खाली रश नज़र आ रहा है, महंगाई के चक्कर में खरीदारी नहीं हो रही। तो फिर सर वोट तो देते हैं, जाहिर सी बात है। वोट वो अपना पूरा करते हैं, आवाम का पूरा नहीं करेंगे। जब वोट लेने होंगे आपके पास आएंगे, वोट चाहिए, ये काम हो जाएंगे, वो काम हो जाएंगे, मगर काम होते नहीं। तसल्ली, वादे, दावे, बिल्कुल यही बात है। क्या कहना चाहेंगे अब? कहना क्या चाहेंगे, गवर्नमेंट का तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज है। बस क्या कहेंगे भाई, हम जिनसे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि लांडी करंगी तो हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। इसकी गली मोहल्ले इतने टूट फूट का शिकार हैं कि अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, सिर्फ वोट लेने आते हैं और वोट के बाद भी चले जाते हैं। वोट के बाद तो कोई भी नहीं आता। यहाँ पे जाके देखें, गटर खुला हुआ है। बिल्कुल। पहले भी एक बच्ची मर चुकी है गटर के अंदर गिर के। अच्छा, गटर के ढक्कन कौन लगवाएगा? वोट लेने के लिए तो सारे ही आते हैं। तो क्या समझते हैं कि क्यों नज़रअंदाज किया जाता है लांडी के अवाम को? ये तो वोट से पहले सारे ही आते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है आवाम से और पूछ रहे हैं कि क्या मसले वो समझते हैं कि हल होंगे। तो आवाम की जानिब से यही कहा जाता है कि ये मसाइल जो है वो अब उम्मीद नज़र नहीं आती, मगर ये है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। क्या कहोगे भाई, लांडी के रिहायशी हैं आप? जी। तो ये हर जगह लांडी कोरंगी में मसले मसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, कचरा मौजूद है, पानी नहीं आता। मतलब वोट के लिए तो सब आते हैं, मगर इन मसाइल के हल के लिए कोई नहीं आता। मसाइल के लिए तो यूँ नहीं आते ना, क्योंकि पहले ही अपने गले भर भर के बैठे हुए होते हैं। हर चीज़ के मिलता है हमारे हुक्मरानों को पैसा, सेवरेज वगैरह आवाम के लिए, फैसिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारे तक कुछ भी नहीं पहुँचता। हमारे लिए जब पहुँचेगा जब इनका भरेगा। तो इनका तो पेट ही नहीं भरता। इनका पेट अल्लाह भर सकता है, बाकी बंदों के बस की तो बात नहीं है। अच्छा, तो क्या आप क्या समझते हैं कि फिर ये महरूमियाँ हमेशा ही रहेंगी कराची वालों के साथ, लांडी वालों के साथ? ये तो समझने हमें विरसे में मिल चुकी है। अच्छा, ये आज से नहीं, तकरीबन 24 साल उम्र हो गई है, तो बचपन से अभी तक तो यही देखते हुए आ रहे हैं। अभी तक कुछ अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, टैक्स दे रही है आवाम, यहाँ की भी आवाम टैक्स दे रही है, हर आवाम टैक्स दे रही है, वोट दे रहे हैं, फिर साथ ही साथ जो भी मसले मसाइल कराची में, कोई पूरे पाकिस्तान में कोई मसला दरपेश आता है तो कराची की आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। मगर हमेशा से, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची सबको पाल रहा है, टैक्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सारी चीज़, मगर फिर कराची वालों के साथ ऐसा सलूक क्यों? क्योंकि यहाँ से हर चीज़ मिल रही है ना उनको, तो इस वजह से यहाँ की आवाम को बैक किया हुआ है, खुद फरंड हुए में, तो हमारे लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे। आवाम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है ना हम लोगों को, ज़रूरत है, तो जब भी तो आवाम आपके आगे आगे इतना जाहिर भी कर रही है, वरना किसी को शौक नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है यूथ है, उसने पढ़ना लिखना भी, मगर महंगाई की वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके तो हालत ऐसे। मेरा तो ये कहना है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर अच्छा वाला जवाल आए, ताकि ये इनका बेड़ा गर्क हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। आवाम अपनी मर्जी जिएगी फिर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। तो जिस तरह से आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बेबस है, परेशान है और मसाइल का हल कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो कि हम हमेशा से हर एक गली मोहल्ले में जब भी हम जा रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी टाउन में जा रहे हैं, वहीं से यही सुनने को मिलता है कि भाई आवाम बिल्कुल लावारिस हो चुकी है। अब क्या होगा, बल्दियाती नुमाइंदों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से आवाम बेबस नज़र आती है, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं और उनके हल के लिए कोई उम्मीद उनको नज़र नहीं आती है। साथ ही साथ गली मोहल्ले में जिस जगह आप जाएं तो सीवरेज का निज़ाम, क्योंकि हमने कई प्रोग्राम्स ऐसे कर लिए हैं जिसमें सीवरेज का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है, और साथ ही साथ दीगर मसाइल भी हैं जिसमें लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, फिर गली मोहल्लों में कचरा होना, और फिर साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कराची का बिगाड़ हुआ है। तो ये सब कौन ठीक करेगा? आवाम सवाल करती है कि वोट लेने के वक्त तो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे तो आते हैं, मगर जब वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, इख्तिदार में पहुंच जाते हैं, तो आवाम का उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इसी आवाम से उन्होंने वोट लिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन लांडी अब्दुल जमील खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जिस इलाके में जाएं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो कराची का, शहर बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर मसाइल उससे बड़े बड़े हैं। जब से बल्दियाती निज़ाम आया है, गली मोहल्लों में अब उम्मीद आवाम को ये होती है कि बल्दियाती निज़ाम आने के बाद काम किए जाएंगे, मगर अभी हम प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, ब्रेक से पहले हमने आवाम को दिखाया कि किस तरह से वो बेबस हैं। वो कहते हैं कि ज़रूरी है कि वो बुनियादी सहूलियात दिए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं सर, किस तरह से इसको हल किया जाएगा? और लांडी हमेशा से महरूम रहा है, जैसे कोरंगी हो गया, लांडी हो गई, ये ऐसे इलाके जिसमें आवाम बहुत बेबस नज़र आती है, क्योंकि हमेशा इसको नज़रअंदाज किया गया। आप क्या कहेंगे, किस तरह से काम किया जा रहा है? उम्मीद है कि पूरे काम हो जाएंगे और कर रहे हैं आप लोग काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने मसाइल पर आपसे बात कर सकें, और आप इंशाअल्लाह इसको आवाम तक भी पहुँचाएँगे। देखिए, हमने 19 जून को हलफ उठाया था जी, ट्रांजिशन चल रहा था, 30 सितंबर को ट्रांजिशन ख़त्म हुआ, तमाम चीज़ें उन्हीं के पास थी, तनख्वाहें भी वही देते थे, और कोई तरक्याती काम कोई उन्होंने एक भी नहीं किया। रबीउल अव्वल आया, मुहर्रम आया, उसमें बहरहाल जो छोटे मोटे मसाइल कम्युनिटीज़ के थे वो किए। तो 1 अक्टूबर से ऑन गोइंग हम मतलब काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो हमारा OZT है, जिसको आप समझते हैं कि सैलरीज आती हैं उसके साथ, तो वो हमारे पास जो आ रही हैं वो 8 करोड़ 1 लाख 5 लाख 1 लाख, और तनख्वाह हमारी बनती है कोई 8.5 सवा 8 लाख। और हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि हम सैलरीज कैसे दें उनको। बार बार ADLFA को भी लिखा कि भाई देखिए, हमारी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो आप ड्रॉ कराएं, वो भेजें, और हमारी तो सैलरी पूरी नहीं हुई, तो डेफिसिट में है। बहरहाल अभी तक कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तरक्याती फ़ंड तो बहुत दूर की बात है, जब सैलरी लोगों की पूरी नहीं है तो हम कहाँ से उनको देंगे? कुछ कटौतियाँ करके, कुछ ये करके हम सैलरी पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा तरक्याती फ़ंड कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन वाटर बोर्ड, असल मसला क्या है यहाँ? पानी और सीवरेज, ये सारा पूरी कराची का मसला है। अच्छा, मसला बन चुका है। अब मसला ये है कि ये सारे मसाइल इस तरह के हैं कि ज़ाहिर वाटर बोर्ड बीच में है, एक्चुअली जो जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम तो परसू करते हैं, लोग हमें शिकायत करते हैं, हम उनसे एक लाइजन करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक्शन से बात करते हैं, कुछ ताउन उनका होता है, कुछ कम्युनिटी का होता है, कुछ हमारा होता है, तो मिल बांट के हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन पानी, देखिए, पानी की सबसे बड़ी ख़राबी है कि 2005 तक जब नेमत साहब थे, उस वक्त से लेके और आज तक कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल में कराची की पूरी पानी की तरसील जो है, सप्लाई, उसमें 1 गिलास पानी का इजाफा नहीं हुआ। सही बात है। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ 2 किस्म की माइग्रेशन है, 2 किस्म की आबादी बढ़ती है। एक बढ़ती है पैदाइश के थ्रू, एक होती है माइग्रेशन के थ्रू। अगर किसी शहर की फ़र्ज़ करो 2% शराय पैदाइश है, तो हमारी तो 4 से भी ज़्यादा है, इसलिए हमारी माइग्रेशन है। अब मसला ये है कि पानी वही है, अब सिर्फ मसला ये है कि उसकी तकसीम कार ठीक हो जाए। हाइड्रेंट चल रहे हैं और हाइड्रेंट वाले बेच रहे हैं पानी, हमारा पानी हमको बेच रहे हैं। सर, अब पानी का मसला और सीवरेज, ये दो ही ये तो इशू पर हम बात करेंगे, मगर आपने मुझे बताया ये मसला हमने मॉडल कॉलोनी में भी देखा। टाउन शहर हमारे साथ मौजूद थे जफर साहब, उन्होंने भी बताया कि जो सैलरीज आ रही है, जो फंड दे रहे हैं वो सिर्फ सैलरी की दे रहे हैं।
तो क्या स्टाफ ज़्यादा है टाउन्स में, या तो सैलरी कम ही दी जा रही है और फंड्स नहीं दिए जा रहे, तो इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, मैंने कहा ना, हमें 5-10 लाख रुपए हर महीने मिलाने पड़ते हैं अपनी जेब से, अपनी मदद आपके तहत आप लोग चीज़ें कर रहे हैं। हम अब वही कहते हैं कि अब देखिए, केयर टेकर है ना, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी होती ना तो वो शायद हमारी कोई हेल्प करती। अब ये चूँकि केयर टेकर है, इन्हें इनका तो मैंडेट ये है कि इलेक्शन कराओ। ये वज़ीर आला यहाँ आए, दौरा किया, हमने उनसे शिकायत की, उनका जी आप मुझे लिख के भेजें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, पार्क कैसे, गटर कैसे, कवर कितने चाहिए, हमने सब लिख के दिया, लेकिन कोई एक पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सैलरी जैसी तैसे सैलरी से पूरी हो रही है, उसके अलावा हमारा जो इम्प्रेस अमाउंट है, आप यकीन करें चाय के पैसे भी नहीं मिलते। अब कहते हुए शर्म आती है। लंच हम अपने घर से लाते हैं, अपना खाते हैं, और कोई फैसिलिटी बड़ी मुश्किल से हो। अब बताइए, मैंने पेट्रोल का यहाँ हर अफसर ही कहा जी पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल का मिनिमम करके मैं हिसाब लगाए तो 15 लाख रुपए महीने का पेट्रोल बनता है। जबकि हाँ, स्टाफ मतलब 17 ग्रेड एक क्राइटेरिया है कि 17 ग्रेड टू 19 ग्रेड, और एक चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को। तो अब बात ही कि वो 15 लाख का। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस पूरे 8-10 साल के अरसे में जितने एम्प्लॉय मर गए, उनकी पेंशन और उनकी छुट्टियों के पैसे जी, अब वो बेचारी औरतें बेवा हैं, मारी फिर रही हैं, आ रही हैं। अब मसला है कि मसाइल इस कदर हैं, लेकिन मैं तरजीह बुनियाद पर, हमारा भी मोटो ये है कि हम वाटर सीवरेज को सही करेंगे, उसके बाद कोई सड़क बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। अब चूँकि हम, जाहिर सी बात है कि रोलिंग पार्टी तो पील पार्टी थी, उन्होंने अपने टाउनों को नवाजा, दिए पैसे, लेकिन हमें तो नहीं दिए। हम कहते हैं देखिए कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा, कोई सूरत बदलेगी, चेंज होगा, और हम नाउम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह हम पानी और सीवरेज को करेंगे सही, बिल्कुल करेंगे, वाटर बोर्ड के ताउन से करेंगे। हमने एमडी साहब से मुलाकात की है, एक्सीएन से भी की है, उनके चीफ इंजीनियर से भी की है, सबसे हम कर रहे हैं मुलाकात। हम हिम्मत नहीं आ रही है, करेंगे काम, लेकिन ये मसले तो हैं। हिम्मत तो ठीक है, मगर पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम किया जाएगा? और साथ ही साथ ये बताएं, लांडी बहुत बड़ा टाउन है, तो लांडी में कितनी आबादी है जो आप लोगों की जिम्मेदारी? 10 लाख से ज़्यादा। तो और एम्प्लॉय भी, मज़े की बात बताऊँ अब ये आपसे क्या, कि लांडी पूरे कराची के अंदर सबसे वर्स्ट तरीन टाउन है, बिल्कुल ऐसा जिसका करप्शन 1 नंबर है, और सब एम्प्लॉय कितने, 1500-1550 एम्प्लॉय, मुश्किल से ज़रूरत है 800 आदमी की है जी। और वो तो शुक्र है कि मेरे नाम सुन के यहाँ तो लोग भाग गए, जितने कर बहुत से भाग गए, भाई यार वो जमील साहब आ रहे हैं, भाई हम यहाँ हमारी दाल नहीं गली, वो कोरंगी चला गया, कोई शाह फैसल चला गया, बहुत सारे लोग। सबसे बड़ा बोझ तनख्वाहों का 2 डिपार्टमेंट है, एक तो है स्कूल जी, 380 लोग हैं उसके, 380 नियर अबाउट 400, ये 50 स्कूल हमारे तो क्या इसमें गोश्त मुलाजमिन भी हैं? ये सारे गोश्त भी देख, बहुत सौ को हमने क्लियर किया, सैलरी रोकी 180 लोगों की सैलरी रोकी हुई है। अभी भी मैं ये करता हूँ कि जो हाजिर हैं उनकी तनख्वाहें काटी जाएं, अगर 5 दिन एब्सेंट है, 10 दिन एब्सेंट है, सबको कहा 10 बजे अपना रजिस्टर यहाँ ले आओ, नहीं आते। मैं यहाँ 9 बजे आ रहा था, मुझे लोगों ने दरख्वास्त की कि आप क्यों 9 बजे आते हैं, कोई नहीं आ रहा था। फिर 10 बजे का टाइम तय हो गया, भाई 10 बजे भी नहीं आते। मैं यहाँ सुबह 10 बजे सबको बुलाता हूँ, हर एक से जायज़ा लेता हूँ, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने किया, एक हदीस उनको सुनाता हूँ, या कोई अच्छी बात, या किसी बड़े आदमी का एक कॉल, कोई ताकि काम सीख लें। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा, अब तो हो गई कि फंड्स नहीं है, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं वो सैलरीज के लिए आ रहे हैं, बजट नहीं मिल रहा आप लोगों को काम करने के लिए, तो कैसे डिलीवर करें? आवाम ने आपको वोट दिया, आप आए हैं, बैठे हैं सीट पर, किस तरह से डिलीवर करेंगे? क्या सिर्फ अपनी ही जेब से अगर लगाना है तो फिर जमात इस्लामी जाहिर सी बात है काम कर रही है, तो वो उस हिसाब से कर ले। सीट ज़रूरी थी, तो क्या मुतालबा करेंगे पीपल्स पार्टी के? फंड्स कैसे जारी होंगे, फिर आवाम को किस तरह से उनकी उम्मीदों पर उतरेंगे? इसके देखिए 2 तरीके हैं, एक तो लोकल जनरेशन है फंड्स की, देखिए 4 डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक आपका ट्रेड लाइसेंस है जी, LTR एडवर्टीजमेंट, दूसरा आपका प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है जी, तीसरा एक प्रॉपर्टी की मुंतकली होती है, उससे 1% मिलता है। तो हमारा एक अंदाज़ा है कि नियर अबाउट साल में 4-5 करोड़ रुपए इससे आमदन हो जाएगी, अगर इसको अफसरान ताउन करें और दयानतदारी के साथ। देखिए कितनी शॉप्स हैं जी, 10,000 से ज़्यादा शॉप है लांडी टाउन, पूरी बौर मार्केट कितनी बड़ी मार्केट। एक ज़माने में हम नीलामगढ़ में सुनते थे कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, कोरंगी 6 की मार्केट, केरिया मार्केट, लांडी 6 की मार्केट। लेकिन यहाँ लोगों को कल्चर क्या है, सरकार को 5,000 रुपये साल के नहीं देंगे, पुलिस वालों को 1,000 महीना देंगे, लैंड वालों को 1,000 महीने देंगे, यानी उनको 12-25 हज़ार दे देंगे, हमें 4,000 रुपये नहीं देंगे। अब इस कल्चर को किस तरह दूर, अगर हम कोशिश करें लोगों से
लोकल जनरेशन की टैक्सेस लेने की तो खासा निकल सकता है। ठीक है। सिर्फ ये सारी इनकी हरामखोरी बंद हो जाए, जी। लोग बेईमानी करना बंद कर ठीक दें। है। हम सबको ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी चालान आएगा तो आप पैसे जमा कराओ, किसी को 1 रुपया मत दो। एक जरिया तो ये है, लेकिन ये भी एक महदूद है। देखिए ना, यहाँ बड़े प्लॉट नहीं सही है, बात है। फ्लैट्स नहीं है, बिल्कुल। अच्छा बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं है। वो वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आया, सीएम साहब ने कहा कि जी होर्डिंग्स की फ़ोटो भेजें। मुश्किल से 5 या 6 होर्डिंग आपने देखी होंगी, एक जी, शुरू जी। में आप आते हैं, यहाँ आते जी। हैं बस। अच्छा, यहाँ आमदन है नहीं। अब गुलशन है, उसके पास आमदन बहुत है, सदर है, उसके पास आमदन उनकी अपनी बहुत है, गवर्नमेंट ना भी दे तब भी बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी होगी वो देगी फंड। देखिए, हम अकेले तो नहीं ना कि जमात के तो 9 टाउन है, 12 टाउन तो पीपल्स पार्टी के हैं। और उनका कहना ये है कि कराची टू कश्मीर सारे हमारे चेयरमैन है, तो भाई पैसे दो। क्यों नहीं देते हो? तो आपके लोग हैं। हमारा तो कहना सबको बराबर दो। हम नासिर शाह से हमने बात की, वज़ीर आला से बात की, उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहें। लेकिन वो ज़ाहिर इलेक्शन का वक्त हुआ, वो चले गए। अब इंशाल्लाह कोई सूरत उम्मीद है कि मिल बनेगी। जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर सी बात है 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, उसमें आपने काम डिलीवर करना है, और सबसे बड़ा मसला पानी और सीवरेज का निज़ाम। सीवरेज का निज़ाम तो इतना तबाह बर्बाद हुआ है कि कई साल गुजर गए कि नई लाइनें नहीं ली। तो सर, गली मोहल्लों को बनाना मगर वो बेकार है जब तक आपकी सीवरेज लाइन, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कुछ शिकायत करते हैं, वो आवाम कहती है कि वो नहीं आते हैं। हज़ारों दरखास्तें, सैकड़ों दरखास्तें दे दी गई हैं, मगर कोई काम नहीं, सुनवाई नहीं। इनका मसला वाटर बोर्ड का ये है। देखिए, एक तो कुंडी मैन का मसला। अच्छा, ये सब थे क्रिश्चियन, मुसलमान तो करता नहीं काम। अच्छा, अब ये सब होते जा रहे हैं रिटायर्ड। अगर उस ज़माने में 10,000 थे पूरी कराची में, तो अब ये 5,000 रह गए। जो रिटायरमेंट होती है रिप्लेस नहीं होता। अब ये लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ईसाई सारे ये काम कर रहे हैं। ये बाहर चले जाते हैं, नर्सिंग करते हैं, दीगर काम करते हैं, चले जाते हैं। अब इसको को मशीनी अंदाज, जैसे कह देखें सीवरेज बोर्ड ने आज से 5 साल पहले मशीनें लाई थी, अभी भी आई हैं 2 मशीनें, एक रॉडिंग करती है, एक सक्शन करती है, वो गटरों को साफ करती है। असल क्या है कि गटरों की सफाई, गटर का सफाई नहीं बल्कि उसकी लाइन की सफाई। अब लाइन की सफाई के लिए एक प्रोग्राम हम ये बना रहे हैं, उसको कहते हैं विंचिंग। सॉरी, विंचिंग। एक मशीन यहाँ खड़ी हुई है, एक देसी तरीका है ये भी, एक वहाँ खड़ी हुई है, एक इस मैनुअल पे, एक इस मैनुअल में। एक वो बाल्टी चलाता है और श्रिंक वायर SS के वायर से उसको खींचता है। तो जितनी गंद होती है ना, मतलब गफ होती है या मिट्टी होती है, वो 20 साल से किसी ने साफ नहीं की। अब अगर यूं समझ लें कि 12 इंच का डाया है इतना, अब वो इतना चल रहा है, उसमें मिट्टी भर गई ना, तो पानी का फ्लो रुक गया, चौक हो गई। अब मसला उसकी सफाई करने का। सफाई करने मैंने ये अपने चेयरमैन से कहा है कि कम से कम हम अपने दौर में 1 साल के अंदर अंदर इनको सफा कर। अब उसके पैसे बहुत हैं, बहरहाल अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह सफाई भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने खुद सुना, टाउन चेयरमैन लांडी हमें फरमा रहे थे कि एक तो बजट का सबसे बड़ा इशू है, मगर जाहिर सी बात है आवाम ने वोट दिया है, बैठे हैं सीट पर, तो काम करेंगे। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट की मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी फंड्स जारी करे, क्योंकि जाहिर सी बात है 12 टाउन उनके पास भी हैं कराची के, और बड़े बड़े टाउन्स हैं, तो ज़रूरी है क्योंकि बरसों का काम है जो कि अब करना है। मसाइल के अंबार हैं कराची की सड़कों पर, गली मोहल्ले में, हर जगह आप जाते हैं तो बेबसी ही नज़र आती है, चाहे वो कचरा की सूरत हो, चाहे वो गंदे पानी की सूरत हो, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो आवाम इंफ्रास्ट्रक्चर से अजियत के साथ शिकार हो। साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में हर शख्स परेशान है। ज़ाहिर सी बात है अपनी मदद आपके तहत हर चीज़ की जा रही है, चाहे वो पानी ख़रीद रहा हो, सिलेंडर ख़रीद रहा हो, या अपने गली मोहल्लों को साफ़ करवा रहा हो, या सीवरेज का निज़ाम बेहतर बना रहा हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।